जब इंडियन सिनेमा के दो महारथी सनी देओल और नाना पाटेकर एक ही स्क्रीन पर भिड़ेंगे तो सोचिए कैसा तूफान आएगा। मतलब गदर 3 में तारा सिंह के सामने नाना पाटेकर जैसा लीजेंड खलनायक, भाई ये तो ऐसा क्लैश होगा जिसे देखने के लिए फैंस का सब्र का बांध अब टूटने वाला है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या नाना पाटेकर की एंट्री इस फिल्म को सुपर हिट बनाएगी या फिर कहानी के जादू को कहीं और ले जाएगी। तो चलिए इसके लिए थोड़ा पीछे जाते हैं। अब एक्शन और रोमांस का भरपूर तड़का लगाने के लिए 2001 में गदर आई थी, जिससे धीरे धीरे करके तारा सिंह सबकी आंखों का तारा बन गया। मतलब ये तो तारा नंबर 1 ही बन गया, फिर चाहे वो हैंडपंप उखाड़ने में हो या फिर रोमांस करने में हो। पर इस सब चक्कर में उसने अपनी देशभक्ति को खोने नहीं दिया और उसका गुस्सा, बाप रे, उसे मेजर करने के लिए अब एक खास मशीन बनवाई जाएगी। पर इतना मसालेदार इंटेंस ड्रामा गदर में हुआ, उसमें सनी पाजी के अंदर का वो गुस्सा बाहर निकालने के लिए सामने अशरफ अली भी तो था, यानी कि अमरीश पुरी का आइकॉनिक कैरेक्टर। एक तो पहले से ही अमरीश पुरी जी की आवाज इतनी पावरफुल है, उनका चेहरा इतना खतरनाक है और आंखें, बाप रे, डर कर किसी को प्रेशर भी नहीं आएगा। और उसमें उन्होंने अशरफ अली के कैरेक्टर के साथ जो आग लगा दी, उस आग से क्या कमाल हुआ है। मतलब हम हर बार ही कहते हैं ना कि सामने अगर विलन बहुत पावरफुल हो तो हीरो से भी ना सुपर हीरो बन जाता है। तो हमारा तारा सिंह भी वैसे ही सुपर हीरो बन गया। फिर गदर 2 में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली अशरफ अली के लेवल का विलन नहीं था, पर मनीष वाधवा ने जो कैरेक्टर निभाया वो भी कुछ कम नहीं था अटेंशन खींचने में। उनके कैरेक्टर ने भी पूरी जान लगा दी थी। तो ऐसे में नाना पाटेकर के पार्ट 3 में सनी पाजी के अगेंस्ट दिखाई देंगे तो किसी बड़े की उम्मीद तो हमें करनी ही चाहिए, क्योंकि नाना पाटेकर ये बहुत ही पुराने खिलाड़ी है और उनके डायलॉग्स का खौफ, उनकी ठहाके वाली हंसी ही काफी है किसी को डराने के लिए। और इनके नेगेटिव रोल्स की अगर बात की जाए तो अगर प्रकाश झा की फिल्म अपहरण का इनका वो करप्ट किडनैपर बिहारी पॉलिटिशियन देखोगे और कैसे नाना अपने एविल जोन में आते हैं ये देखोगे तो ऐसा लगता है कि पर्दे पर सिर्फ एक्टिंग नहीं, एक तूफान चल रहा है। और उनकी 1992 की अंगार फिल्म अगर आपने नहीं देखी होगी तो आपको बता देते हैं कि IMDb पर इसे 6.2 रेटिंग मिली है। ये फिल्म एक एपिक फिल्म मानी जाती है। अंगार जैसी क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसमें नाना पाटेकर ने एक बहुत ही ब्रिलियंट विलन का किरदार निभाया था। ऐसा लग रहा था कि उनके सामने हीरो बस एक दिखावा है, असली ताकत तो भाई विलन की ही है और वो ताकत सिर्फ बॉडी से नहीं, प्रेजेंस और परफॉर्मेंस से आती है। तो यही काम अंगार में नाना पाटेकर ने किया था, जिसके लिए उन्हें द फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद आप उनकी परिंदा नाम की फिल्म भी ले सकते हो। इस क्राइम थ्रिलर फिल्म में क्राइम लॉर्ड का कैरेक्टर निभाया था उन्होंने, जिसके लिए नाना पाटेकर को डायरेक्टली नेशनल अवार्ड मिला था। तो नाना पाटेकर ये गजब की एक्टर है। ये वो एक्टर है जो बिना डायलॉग्स के भी अपनी आंखों और एक्सप्रेशन से आपकी धड़कनें बढ़ा सकते हैं। ऐसे में अगर एक बहुत ही धुरंधर एक्टर सनी देओल के सामने दिखाई देगा तो सोचिए कि क्या होगा। एक तरफ सनी देओल के गुस्से से भरी दमदार पर्सनालिटी, तो वहीं दूसरी तरफ नाना पाटेकर की चालाकी और इंटेंसिटी, बहुत ही मजा आएगा। इस टकराव में जो आग लगेगी वो फैंस को सीट से उठने नहीं देगी और फैंस तो चाहते ही है कि गदर 3 अपनी पुरानी इमोशंस और यादों को ताज़ा रखते हुए नई जनरेशन के लिए भी रिलेटेबल बने। तो नाना पाटेकर जैसे एक्टर दोनों के बीच इस ब्रिज का काम कर सकते हैं और हो सकता है कि नाना पाटेकर की प्रेजेंस की वजह से वो हीरो पर हावी तक हो जाए, या फिर जो फ्रेंचाइजी अब तक सीधे साधे फेस ऑफ पर चल रही थी उसमें अगर एक गहराई डालने वाला ऐसा विलन ऐड होगा जो सही ढंग से पेश किया जाए तो नाना पाटेकर का विलन अवतार गदर 3 को ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नई ऊंचाई देगा बल्कि इसे एक सिनेमा का मास्टरपीस बना देगा। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या नाना पाटेकर का कैरेक्टर गदर 3 में वो जादू जोड़ पाएगा जिसकी ये फ्रेंचाइजी हकदार है, या फिर ये कहानी को कहीं और ले जाएगा? हमें कमेंट से बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।